साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, जो आसमानी आफत ने देश के कई राज्यों में हाहाकार मचा रखा है, चाहे पहाड़ी राज्य हो या फिर मैदानी इलाके, हर जगह बाढ़ बारिश से तबाही मची हुई है। मैदानी इलाकों में नदियां नाले उफान पर है, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड हो रही है, लोगों की जानें जा रही हैं, नदियों के किनारों के इलाके डूब चुके हैं, फसलों को भारी नुकसान हुआ। ऐसे में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी सभी जगह बाढ़ बारिश से तबाही मची है। पिछले 4 दिनों में लगातार बारिश हो रही है। वैष्णो देवी मंदिर के पास हुए लैंडस्लाइड में 30 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। पहाड़ से मैदान तक आफतकाल, पहाड़ से मैदान तक हाहाकार, कहीं बारिश से बाढ़ तो कहीं फटे बादल, नदियों के पास के इलाकों में जलभराव। आसमानी आफत ने देश के कई राज्यों में हाहाकार मचा रखा है, चाहे पहाड़ी राज्य हो या मैदानी इलाके, हर जगह बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा है। मैदानी इलाकों में नदियां नाले उफान पर हैं, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, नदियों के किनारे के इलाके डूब चुके हैं, फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी सभी जगह बाढ़ बारिश ने तबाही मचा दी है। पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। वैष्णो देवी मंदिर के पास हुए लैंडस्लाइड में 30 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कोई आवाज आई, बहुत बड़ी आवाज है, तो ये बादल फटे कि क्या बिजली पड़ी है, कुछ भी नहीं बचा पाए अपने घर से। सारा का सारा माल जितना भी है तो सारा कुछ अंदर ही है। तो आप हम भाग दौड़ के हमने जान बचाई है अपनी। अब तफरी पड़ गई एकदम, लोग आवाजें निकालने लगे, सीटें निकालने लगे, तो कुछ क्या निकालना था बाहर, फिर भाग ही गए उधर से। बारिश ज्यादा 2-3 बारिश लगातार लगी, तो ऊपर से मलबा आकर तो हमारे घर में हमने कुछ भी नहीं निकाला, अंदर से कुछ नहीं निकला। अबे बस बच्चे निकले, खुद निकले, हम 2-4 बंदे, तो बस उसके बाद जैसे हमने अब खाली करना था, निकालना था अपना सामान, तो हम पहले गाय को लगे निकालने, भेड़ों को लगे निकालने, उनको निकाला, दूसरी जगह पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल बांध के सभी द्वार खोल दिए गए। भद्रवाह, डोडा में अचानक आई बाढ़ से मकान और मंदिर क्षतिग्रस्त हो गए। लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। भारी बारिश के बीच अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण जम्मू में मकान, दुकानें और अन्य इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। जहां तक आप नजर घुमाएंगे आपको पानी ही पानी नजर आएगा। लोगों के घरों में पानी और मलबा घुस गया। हालांकि राहत की बात यह है कि झेलम नदी का जलस्तर थोड़ा सा घट गया। झेलम नदी का जलस्तर घटने से लोगों ने राहत की सांस ली। दोनों तरफ जम्मू और कश्मीर में बहुत ही ज्यादा बारिश हुई। ऊपर वाले ने बचाया। अगर 1-1.5 दिन बारिश और होती तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल का सामना हमें करना पड़ता, लेकिन अब पानी उतरना शुरू हो गया है। जम्मू में तो बहुत ही जल्दी उतर जाता है, यहाँ उतरने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन पानी उतरना शुरू हो गया है। फिलहाल तो हम इस खतरे से निकल चुके हैं, लेकिन आगे जाके मुझे खुद अफसरों के साथ बैठ के ये समझना होगा कि आखिरकार 2014 के बाद हमने किया क्या। वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, लैंडस्लाइड से हुई तबाही से लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। राज्य में सैकड़ों सड़कें, बिजली, ट्रांसफार्मर, जल आपूर्ति योजना ठप है। कई इलाकों में मोबाइल व इंटरनेट सेवाएं भी बाधित हो गयी। नहीं ऐसा दिखा नहीं हमको, हमने चेक भी किया था, ऐसे कोई है नहीं है, कोई अवशेष, कोई कांच वगैरह होते अगर गाड़ी होती तो कुछ अभी दिख नहीं रहा। फिर भी ट्राई करते हैं जो भी होगा। तो हिमाचल प्रदेश के बनाला में भारी बारिश के बीच चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड हुआ। ब्यास नदी के उफान पर होने से नेशनल हाईवे का बड़ा हिस्सा बह गया और निकल कर हमने माल को निकाल दिया, अपने आप को निकाला, लेकिन घरबारी जो थी वो तमाम कुछ अंदर रह गया है, कुछ नहीं निकाल सके वहाँ से। हम चाहते हैं गवर्नमेंट से मत चाहते हैं, कुछ हमें रिलीफ मिलनी चाहिए, कोई मत गवर्नमेंट से मिले, हम यही चाहते हैं। और हम वेलकम करेंगे अगर हमारी गवर्नमेंट हमारी मदद करेगी, तो हम तो बह गए हैं, हम तबाह हो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा जो इस पूरे इलाका अठारहवीं एरिया में बहुत नुकसान हुआ। जैसे आपको पता भी है कि हमारा जो बयानी नाला कटियाड़ा में जो वहाँ पर क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, और उसकी वजह से जो पानी में एकदम भाव आ गया और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी नाला, कुछ आसपास में घर, मैक्सिमम घर जो डैमेज हुए हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ यहाँ पर। इस रीजन में 42 जगह फटे बादल,
अभी तक कुल 2623 करोड़ रुपए का नुकसान। 20 जून से 27 अगस्त तक 310 लोगों को जान गंवानी पड़ी, 369 लोग घायल, 38 अभी लापता, 158 लोगों की सड़क हादसों में मौत। इस सीजन में लैंडस्लाइड की 82 घटनाएं हुई, 2719 कच्चे पक्के घर, 481 दुकानों को नुकसान। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश से भारी नुकसान हुआ। हरियाणा और दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। दिल्ली में निचले इलाकों से लोगों को निकालकर राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है। अपना घर छूट जाने से लोग काफी परेशान हैं, लेकिन जान बचाने के लिए इन आश्रय का सहारा ले रहे हैं। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर चुका है। राजधानी दिल्ली में सुबह 7 बजे यमुना का जलस्तर 205.41 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से ऊपर है। और यमुना नदी का जब जलस्तर बढ़ रहा है तो यमुना के निचले इलाके में रहने वाले लोग, जिन्हें हम यमुना खादर भी कहते हैं, उनके घरों में अब पानी प्रवेश करने लगा है। इस वक्त हम मयूर विहार एक्सटेंशन इलाके में मौजूद हैं। डीएनडी के पास का ये इलाका है और यहाँ बड़ी संख्या में जो लोग हैं यमुना खादर इलाके में रहते थे। पानी आ गया है कि अभी नहीं आया? पानी आ गया सर। कब से आया पानी? ये तो एक हफ्ता हो गया, फिर रात में आए पानी। कल रात में फिर आया? हाँ। तो एक हफ्ते से घर नहीं यहीं पे है या कल रात को फिर वापस? नहीं, यहीं पे है। खाना पीना मिल रहा है सरकार? हाँ, मिल रहा है। और राशन वासन, कच्चा राशन? नहीं, राशन पक्का खाना मिल रहा है? हाँ, पक्का मिल रहा है। नाम हम लिखवाया पैसे के लिए? लिखवाए, आप देगा तब तो। अच्छा, नाम लिखवाया। हाँ। कहाँ से हैं आप वैसे? घर कहाँ है अपना? वो सुपौल जिला। सुपौल बिहार। यहाँ पे सर पटेरे उटेरे का काम करता हूँ और उसी से पालन पोषण बाल बच्चे करता हूँ। तो कुछ दिन रहा यहाँ, तो सरकार ने कागज दिया समुदाय भवन से कि तुम गरीब हो, भूमिहीन हो, तो तुम लोग को कागज दिया जा रहा है। पिछली बार कुछ लोगों को पैसे मिले, कुछ लोगों को नहीं मिले, लेकिन अभी सरकार को चाहिए कि इन्हें सुबह का जो नाश्ता है वो दे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं कैंप में और कपड़े भी जरूरी हैं यहाँ पर। साथ ही साथ मच्छर बहुत हैं, तो उसके लिए मॉस्किटो कॉइल या कुछ जो व्यवस्था है। राशन भी यहाँ पे बहुत जरूरी है। लोग राशन की बात कर रहे हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं, बड़े आदमी हैं वो 10-11 बजे तक भूखे रह सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उन्हें सुबह का नाश्ता चाहिए। तो निश्चित तौर पर सरकार इस ओर ध्यान दे ताकि यहाँ के जो लोग हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं वो एक बेहतर जिंदगी जी सके। उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में बाढ़ ने 5 लाख से अधिक लोगों को प्रभावित किया। वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर और लखनऊ जैसे शहरों में गंगा, यमुना और सरयू नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लगभग 402 गांव डूब गए। राहत कार्यों में 4500 से अधिक गांवों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा, यमुना का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से लोगों के घरों में पानी भर गया। बाजार की गलियां तालाब बन गई। प्रयागराज के संगम रिवर फ्रंट रोड पर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये वही रोड है जहां जनवरी में महाकुंभ का मेला लगा था और ये रोड सीधे संगम को जोड़ती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि गंगा और यमुना का जलस्तर जिस तरह से बढ़ा है, अब ये पूरा पानी रोड पर आ चुका है और लोग अपने अब घरों में रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। हालांकि कुछ दिन पहले जब बाढ़ का पानी पूरी तरीके से खत्म हो चुका था तो ये रोड पर फराटेदार गाड़ियां दौड़ रही थी, लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से 3 से 4 दिनों में गंगा और यमुना का जलस्तर में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है, अब लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए कि धीरे धीरे जो पानी है वो अब लोगों के मकानों में पहुंच रहा है और धीरे धीरे जैसे जैसे गंगा और यमुना का जलस्तर अब बढ़ रहा है वैसे वैसे रिहायशी इलाकों में भी पानी पहुंचने लगा। तो चलिए सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी